हाय व्यूअर्स, वेलकम टू टीडीए कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपके साथ क्लास 12th इकोनॉमिक्स के सिलेबस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करूंगी। मार्क्स वेटेज क्या रहेगी डिफरेंट चैप्टर्स की, वो हम डिफरेंट वीडियो में करेंगे। आज मुझे इकोनॉमिक्स क्लास 12th को कैसे पढ़ना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी के बारे में आपसे डिस्कस करना है। क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमें कितना इंपॉर्टेंस थ्योरी को, ग्राफ को, न्यूमेरिकल्स को देना चाहिए, क्या क्या चैप्टर्स आएंगे, ये आज के वीडियो का मेन टॉपिक है। लेट अस बिगिन नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज आईएससी क्लास 12th इको ऑल अबाउट। अकाउंटेंसी के सिलेबस की अगर हम बात करें तो फिर उसमें आईएससी और सीबीएसई में ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर आप आईएससी बैकग्राउंड के हैं तो आपका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट होगा, और अगर आप सीबीएसई बैकग्राउंड के हैं तो सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये वीडियो आईएससी के बच्चों की है। अब हम शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। आईएससी क्लास 12th इकोनॉमिक्स, क्या क्या चैप्टर्स हम इसमें पढ़ते हैं। एक चीज, 11th का जो आईएससी इकोनॉमिक्स सिलेबस था दैट वाज थ्योरेटिकल प्लस स्टैटिस्टिक्स। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप तब पढ़ते थे और आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे। क्लास 12th में स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन क्लास 12th में है क्या, एक बार देख लेते हैं। थ्योरी टॉपिक्स डेफिनेटली है। इन्हीं थ्योरी के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हैं, जो कि कुछ चैप्टर्स में आपको मिलेंगे, कुछ चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स आपको नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ साथ ग्राफ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ग्राफ्स आपको ऑलमोस्ट हर चैप्टर में मिलेंगे और हर एक टॉपिक में मिलेंगे। और क्लास 12th के अगर आप आईएससी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो और अपने थ्योरी आंसर को ग्राफ से सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा मार्क्स लूज करोगे। ग्राफ्स हमें किन किन चैप्टर्स में कैसे कैसे पढ़ने हैं, टीडीए कॉमर्स क्लासेस में पूरी एग्जॉस्टिव कोर्स अवेलेबल है फॉर क्लास 12th इकोनॉमिक्स। बैचेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर 23-24 सेशन एंड न्यू बैचेस आर ऑल्सो गोइंग टू बिगिन वेरी सून. So you can contact us very soon and you can get enrolled in the classes. अब theory topics, numericals, graphs, उसके साथ साथ आपको आंसर्स में एग्जाम्पल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कौन से एग्जाम्पल, क्या हम कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं? नहीं, हर एक टॉपिक के स्पेसिफाइड एग्जाम्पल्स हैं जो कि रियल लाइफ से आप रिलेट कर सकते हो, जो हम अपने क्लासेस में पढ़ते हैं और जो आपके आईएससी के स्टडी मटेरियल में, आपके कंटेंट में आपको मिलेंगे। कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इस वीडियो का मोटिव है आपको ये समझाना कि क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ के जानी है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, थ्योरी आंसर्स के ग्राफ्स क्या क्या होंगे पढ़ना है, एग्जाम्पल्स कैसे आपको लिखने हैं, एंड एज वेल एज आपको कीवर्ड्स इंक्लूड करना है अपने आंसर्स में। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं रीडिंग कर लूँगा, ये तो थ्योरी टॉपिक है, इकोनॉमिक्स तो लास्ट डे हो जाएगी। नहीं होती इकोनॉमिक्स लास्ट डे, क्योंकि सारे चैप्टर्स में डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। वो कीवर्ड्स रिटेन करने के लिए आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक बार पढ़ोगे, फिर दूसरी बार रिवीजन लोगे, तीसरी बार टेस्ट दोगे, चौथी बार उस टेस्ट का इवैल्यूएशन होगा तो 10 गलतियां मिलेंगी, उसको आप ठीक करोगे। तो इट्स अ प्रोसेस। इकोनॉमिक्स 12th इज नॉट इजी, इकोनॉमिक्स 12th इज नॉट अ मैटर ऑफ वन डे, यू हैव टू डिवोट होल ईयर टू इट लाइक यू डिवोट इन अकाउंटेंसी। तो दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। What is the difference between microeconomics and macroeconomics? क्योंकि जैसे ही आप क्लास 12th में आयोगे, आपने अपने टीचर्स से सुना होगा और आपने अपने आसपास देखा भी होगा, जितनी भी बुक्स आपने पढ़ी होंगी, कि सारे टॉपिक्स दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो नाउ लेट अस सी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एज आई टोल्ड यू कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैं अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी,
इसलिए आपको एग्जैक्टली इस वीडियो में ये नहीं पता चलेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कितने मार्क्स की आएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स कितने मार्क्स का आएगा, क्योंकि हम पेपर पैटर्न डिस्कस करते हुए जब एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो वहां पर हम सिलेबस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं अब मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स का नाम क्या क्या है। सबसे पहले द फर्स्ट चैप्टर दैट वी हैव इज डिमांड, देन elasticity of demand, theory of consumer behavior, supply, market equilibrium, law of returns, cost and revenue, producers equilibrium, and one more chapter, determination of equilibrium output and employment, determination of equilibrium output। ये चैप्टर्स जो मैंने डिस्कस करे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, इन चैप्टर्स में ग्राफ्स हैं, जो यहाँ की मैं बात कर रही थी जैसे कि ग्राफ्स के बारे में। तो ग्राफ्स हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स में होते हैं, जहाँ पर आपको हर आंसर के साथ ग्राफ सपोर्ट करने, ग्राफ कैसे बनाया जाता है, प्रॉपर लेबलिंग ऑफ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्रॉपर स्लोप ऑफ द ग्राफ, दोनों वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप डिसाइड करता है कि ग्राफ की पॉजिटिव स्लोप होगी कि नेगेटिव स्लोप होगी। इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हमारी क्लासेस में होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर डिमांड में यू हैव न्यूमेरिकल्स, इलास्टिसिटी, नॉट इन डिमांड, इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यू हैव न्यूमेरिकल्स, सप्लाई में यू हैव न्यूमेरिकल्स, लॉ ऑफ रिटर्न्स में, कॉस्ट एंड रेवेन्यू में यू हैव न्यूमेरिकल्स। इन चैप्टर्स में हमारे पास न्यूमेरिकल्स है। एग्जाम्पल्स, कीवर्ड्स हर चैप्टर्स के एट द टाइम ऑफ डिस्कशन ओनली बच्चे को रट जाना चाहिए। इतनी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना है, क्योंकि उसको बार बार आपको रिवाइज करना है। अब अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स की बात करूं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्यों इंपॉर्टेंट यूनिट है नेशनल इनकम? एग्जाम में इसका वेटेज, अगर मैं सिर्फ इस टॉपिक की बात करूं तो 15 to 18 मार्क्स का है। और नेशनल इनकम बहुत एग्जॉस्टिव टॉपिक है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, थ्योरी भी है और इसमें भर भर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने हैं। फ्लो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स हैं इस चैप्टर में। तो बिकॉज दिस इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर से, दैट इज़ वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसके अलावा अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स का मैं आपसे डिस्कशन करूंगी दैट आर थ्योरेटिकल, उसमें न्यूमेरिकल्स आपको नहीं मिलेंगे, हाँ ग्राफ्स आपको ज़रूर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ चैप्टर नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये एक टॉपिक है इस चैप्टर का, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। उसके अलावा गवर्नमेंट बजट है, फिस्कल पॉलिसी, एक थ्योरी चैप्टर और होता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसको हालांकि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही इंक्लूड करते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर में ग्राफ्स या न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये थ्योरी चैप्टर है, इसलिए मैं इसको इस लिस्ट में दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने जितने चैप्टर्स की बात करी दैट आर मोस्टली ग्राफ बेस्ड चैप्टर्स एंड न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स। साथ ही साथ हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग,
ये कुछ मेन मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स मैंने आपसे डिस्कस करे। तो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 2 सेक्शंस में चैप्टर्स डिवाइड हुए हैं। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होता है, इनफैक्ट इस क्वेश्चन पे बेस्ड एक चैप्टर है जो यूजुअली मोस्टली बुक्स में फर्स्ट चैप्टर होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के हमने इस वीडियो में चैप्टर्स डिस्कस किए हैं, चैप्टर्स सेग्रीगेट किए हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसकी हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन एंड आंसर्स। यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स के सिलेबस को ब्रेक किया है बेसिकली। सो आई होप आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। How much of numericals are there in class 12th eco? जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया अभी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ रिटर्न्स, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, थ्योरेटिकल जिन चैप्टर्स को मैं कहती हूँ। और उसके साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो क्लास 12th इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है जो कि आप 11th में पढ़ के आए हो, बट न्यूमेरिकल्स है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स थ्योरी। दैट इज वाई जो हमने फर्स्ट स्लाइड पर डिस्कस किया था कि क्लास 12th में आपको थ्योरी, ग्राफ्स, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, कीवर्ड्स, सब कुछ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसीलिए ये एक दिन की पढ़ाई नहीं है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वाई आर ग्राफ्स इंपॉर्टेंट? ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी 50% weightage in marks of a theory question, स्पेशली ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब मैक्रो में तो है ही, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर्स की लिस्ट हमने पढ़ी थी, डिमांड, सप्लाई, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ रिटर्न्स, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने चैप्टर्स की लिस्ट पढ़ी थी, उन सब चैप्टर्स में हर टॉपिक में हमें ग्राफ्स पढ़ने हैं। इसीलिए ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ग्राफ्स को सही तरीके से बनाना, सही तरीके से प्रेजेंट करना, लेबल करना और उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन लिखना, ये सारी चीज़ें हम इन डेप्थ पढ़ेंगे इन आवर क्लासेस। अब आगे बढ़ते हैं। How much revision is required? If your target is to score 95 plus or 100 marks, क्योंकि we should be optimistic and it is very much possible if you put in sincere efforts. तो आपको एटलीस्ट एक बार कोर्स कंप्लीशन के बाद, आफ्टर 1 राउंड ऑफ कंप्लीशन, you should have revision of 4 to 5 times. 4 से 5 बार जब आप अपने चैप्टर्स का रिवीजन करते हो। रिवीजन कैसे किया जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हमें सिर्फ बुक उठानी और चैप्टर की रीडिंग करनी है, इसको रिवीजन कहते हैं? नहीं, रिवीजन इंक्लूड्स अटेम्प्ट ऑफ मॉक टेस्ट पेपर्स। अगर ये आप नहीं कर रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने चैप्टर रिवाइज किया। रिवीजन का मतलब नोट्स उठा करके रीड करना सिर्फ नहीं होता। रिवीजन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप ग्राफ्स पे एक बार नज़र मार लो या आप न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन देख लो, फॉर्मूलाज लर्न कर लो। नहीं, जो लर्न किया उसको लिख करके प्रैक्टिस करो। लिख करके प्रैक्टिस कब होगी? जब आप मॉक्स अटेम्प्ट करोगे। और आप मॉक्स कब सिंसियरली अटेम्प्ट करोगे? जब आप गाइडेंस लोगे, जब आप साल के शुरुआत से इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस दोगे। सिर्फ टेस्ट देना भी काफ़ी नहीं होता, उस टेस्ट का प्रॉपर इवैल्यूएशन ज़रूरी है। टेस्ट पेपर टीचर्स प्रॉपरली इवैल्यूएट करें। आईएससी काउंसिल के हिसाब से मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किस क्वेश्चन को कितना मार्क्स का वेटेज मिलता है, कितना लेंथ ऑफ आंसर रिक्वायर्ड होती है, की पॉइंट्स लिखें कि नहीं, हेडिंग्स लिखी कि नहीं, ग्राफ सही बनाए कि नहीं, उस हिसाब से मार्क्स। अगर एक 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है तो वो 2 नंबर पाने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा कि आपने आंसर कैसे प्रेजेंट किया है। लेंथ ऑफ द आंसर डज नॉट मैटर, द कंटेंट इन योर आंसर विल मैटर। एंड वेयर विल यू लर्न ऑल दीज थिंग्स? You will learn all these things when you will take proper guidance from day one. I again repeat, economics is not something that you can do in one day. So I hope
आपको रिविजन, मॉक्स और पेपर इवैल्यूएशन का रेलेवेंस समझ में आया है। एंड आई रियली होप कि आप इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट स्टार्टिंग से उतनी ही इंपॉर्टेंस दो जितनी आप किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक अकाउंटेंसी और मैथ्स को देते हो। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।